एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ओपन वायल पॉलिसी। सो ओपन वायल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है पीएसएम में 5 मार्क्स के लिए। हमें भी पूछा था व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर। सो ओपन वायल पॉलिसी ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माय वीडियोस। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thellearningmedico, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ऑल्सो डू चेक आउट माई बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स विच इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन। जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपनी प्यारे प्यारे रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। एक्सक्यूज मी। Open vial policy. Implementation of open vial policy. So not police, it's policy. Allows reuse of partially used multi-dose vials of applicable vaccines under the UIP in subsequent sessions, both fixed and outreach up to the 4 week subsequent. हाँ देखो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ओपन वायल पॉलिसी क्या होता है, हमारा वैक्सीन है उसका हमने वायल ओपन किया है, तो एक बार वायल ओपन करने के बाद कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं यू कांट यूज इट अगेन, यू हैव टू थ्रो इट। बट ऐसे कुछ हमारे वैक्सीन होते हैं जो एक बार हमने ओपन कर दिए तो हम उसको 4 वीक्स यानी 28 डेज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एंड वी कैन अगेन रीयूज इट। सो इससे क्या हो जाता है, हमारा वेस्टेज एकदम कम हो जाता है एंड वी गेट एक वायल में हमारा भी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे ना, हम ज़्यादा वायल्स नहीं बना रहे। सो दिस इज़ फॉर द मल्टी डोज वायल्स। ओके, बट इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो अब कौन से वैक्सीन्स को ओपन वायल पॉलिसी अप्लाई होती है वो देखेंगे। पहला है DPT, TT, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन, लिक्विड पेंटावेलेंट वैक्सीन, PCV एंड इंजेक्टेड IPV। इन सारे वैक्सीन्स को ही ओपन वायल पॉलिसी अप्लाई होती है। कौन से वैक्सीन्स को ओपन वायल पॉलिसी नहीं अप्लाई होती है, मीजल्स और मीजल्स रूबेला, BCG, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड रोटावायरस। यू नीड टू नो दिस वैक्सीन क्योंकि नेम्स, क्योंकि हमें MCQs में आ सकता है फॉलोइंग वैक्सीन्स डू नॉट फॉलो ओपन वायल पॉलिसी एक्सेप्ट, ये है ना 3 ऑप्शन देंगे और एक दूसरा ही कोई ऑप्शन दे देंगे। सो यू नीड टू नो दिस वैक्सीन के नाम। Now, vaccine vials opened. So, vaccine vials opened in a session site can be used in more than one immunization session up to 4 weeks, provided expiry date has not passed. नहीं तो अभी हमने आज खोल दिया कल इसका एक्सपायरी डेट यार, बट 28 डेज के लिए ओपन वायल हम यूज़ कर सकते हैं। नो, यू कांट यूज दिस। ओके, यू कैन यूज ओनली फॉर दैट 1 day. You have to discard it after that. Vaccines are stored strictly under appropriate temperature range, both during transportation and storage at the cold chain point. Proper उसका temperature store किया जाता है। Vaccine vial septum has not submerged in water or contaminated anyway. जो उसका septum है वो किसी पानी में ना चला जाए, उसके अंदर पानी ना चला जाए वैक्सीन के अंदर। So you have to store it properly. Aseptic techniques has been used to withdraw all the doses. जो भी डोसेस लिए जाते हैं वो इसमें एकदम aseptic technique यूज हुई है। Vaccine vial monitor has not reached to a discard point. We have seen vaccine vial monitor in पिछला वीडियो। You have to know that what is, I can't explain everything in one thing. Okay. Open vials should never be submerged in water. Ensure all open vials have recorded date and time of opening. सो उसका जो डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग है वो सब मेंटेन किया जाए। ऑल वायल्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन जिपर बैग इन वैक्सीन कैरियर्स एंड रिकॉर्डेड इन एन स्टॉक स्टोरेज। वेल सील्ड कंडीशनड आइस पैक शुड बी यूज इन वैक्सीन कैरियर एंड वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू। वही मतलब प्रॉपर जिपर बैग में हो, उसमें अंदर पानी ना जाए या फिर वो किसी भी चीज़ से कंटामिनेटेड ना हुए हो। सो वी हैव टू प्रॉपरली स्टोर इट। So this was it for today for open vial policy. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.